हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए यहाँ पे आयु से एक छोटा सा सवाल है। इसको बच्चों ने व्हाट्सएप के जरिए पूछा है, तो आइए हम इस सवाल को डिस्कस करते हैं। ये आपका आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये देखिए ग्रुप डी में भी ये पूछा हुआ सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि इस सवाल को बनाने में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज काफ़ी लाजवाब है ना। अगर आप इस सवाल को बना सकते हो तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करके जरूर देखना कि क्या ये सवाल आपसे बनता है या नहीं बनता है। अगर आप इस सवाल को बना पाते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। आइए हम डिस्कस करते हैं इस सवाल में कहाँ पे क्या सोचना है और किस तरीके से इसको जल्दी से कैलकुलेट करके आगे बढ़ना है और अपना नंबर गेन करना है। चलिए, सबसे पहला बात है, सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये आयु का जो सवाल होता है ना, लैंग्वेज से सवाल को घुमाने की कोशिश करता है और इसमें भी एग्जैक्ट यही चीज़ें हुआ है। देखिए सवाल पढ़ रहे हैं, एक बार सवाल क्या कह रहा है कि राम सीता से कहता है, क्या बोलता है कि मैं जब तुम्हारी, यहां से ध्यान दीजिएगा, मैं जब तुम्हारी वर्तमान आयु का था, अब मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की दोगुनी है ना। उसकी वर्तमान आयु का योग 63 वर्ष है। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आपको समझना है वो देखिए। जब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था, राम ऐसा कहता है, सीता से कहता है, ठीक है, कि जब मैं तुम्हारी अभी की जो वर्तमान आयु है उस समय जब था, उस समय क्या हुआ था कि अब मेरी आयु जो है तुम्हारी उस समय की आयु की, ठीक है, उस समय की आयु की कहने का मतलब ये हुआ है कि जब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था उस समय तुम्हारी जो आयु थी उस आयु की दुगनी आयु अब मेरी आयु है, ठीक है। ये आपको समझना है। यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको सोचना है। तो सबसे पहला बात यह है कि दोनों की आयु का उम्र जो है, जो दिया हुआ योग जो दिया हुआ, सॉरी 63 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये कह देते हैं कि वर्तमान में, देखिए समझिए, इसको समझने के लिए कुछ कुछ मान लेते हैं। वर्तमान में अगर हम ऐसा कह लें कि राम की आयु जो है वो अगर सपोज x वर्ष है, तो सीता की आयु वर्तमान में क्या होगी, तो हम 63 माइनस x बोल सकते हैं, चूंकि दोनों की आयु का योग 63 साल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कहना चाहता है कि जब हमारी जो उम्र है तुम्हारी वर्तमान आयु की थी, वर्तमान आयु कितना है, 63 माइनस एक्स, सीता की वर्तमान आयु है 63 माइनस एक्स, तो राम का जो आयु होगा 63 माइनस एक्स जब रहा होगा, है ना, राम की आयु सीता की वर्तमान आयु की बराबर जब रहा होगा, है ना, उस समय की बात कह रहा है कि उस समय जो सीता की आयु रही होगी, तो उस समय सीता की आयु क्या रही होगी वो आपको पता कर लेना है। फिर से आप समझिए इसको, यहीं पे लैंग्वेज का खेल है कि सीता की वर्तमान आयु वैसे 63 माइनस एक्स है, ठीक है, और राम की वर्तमान आयु एक्स है ना। लेकिन राम की उस आयु की बात कर रहा है जिस समय सीता की जो वर्तमान आयु अभी की आयु है, तो सीता के वर्तमान आयु के बराबर जब राम की आयु रही होगी तो कितना रहा होगा, तो 63 माइनस एक्स रहा होगा, जो कि सीता की वर्तमान आयु है। तो इस समय जो सीता की आयु रही होगी उस आयु की अभी की आयु की जो राम की आयु है उस वो दुगना है, ठीक है। देखो बोला ना कि अब मेरी आयु मतलब जो वर्तमान आयु है वो दुगना है। किसका दुगना है, तो इसका दुगना है। तो ये पहले पता कर लेते हैं कि जो राम की आयु है ना वर्तमान में एक्स है, तो 63 माइनस एक्स कितना साल पहले रहा होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि टी साल पहले रहा होगा, टी वर्ष पहले, है ना, टी वर्ष पहले सीता के बराबर वाली आयु कितना रहा होगा, तो 63 माइनस एक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टी का वैल्यू कैसे ला सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स में अगर टी साल कम कर दें तो सीता की जो वर्तमान आयु है उतना आ जाएगा, यानी 63 माइनस एक्स रहेगा। तो हम यहाँ से टी अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, है ना, ये टी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 63, ठीक है, 2x माइनस का 63। तो अब आप सोचिए कि वर्तमान में सीता की आयु है 63 माइनस एक्स, तो 30 साल पहले इसकी भी आयु क्या रही होगी, तो 30 साल इसमें भी घटाएंगे, है ना। तो 63 माइनस एक्स में 30 साल घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, जरा एक बार आप कैलकुलेट करके देख लो। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा, देखो 63 माइनस एक्स, और टी का वैल्यू कितना आया, तो 2x माइनस 63, लेकिन पहले से माइनस लगा हुआ है तो लिखेंगे माइनस 2x और प्लस 63, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो देखिए 63 जुड़ जाएगा, तो ये 3 3 6 और 6 दूनी 12, 126 हो जाएगा, और ये आपका माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो आयु आया है ना 126 माइनस 3x, ये सीता की उस समय की आयु है जिस समय राम की जो आयु है वो सीता की वर्तमान आयु के बराबर थी, ठीक है। और यही जो आयु है, ये जो आयु है, ये आयु का दुगना आयु है
राम की वर्तमान आयु। ठीक है, इस आयु का दुगना आयु है राम के वर्तमान का आयु। तो आप इसको बराबर कर लीजिए, इससे आपका x का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए हम यहाँ से कर सकते हैं 126 माइनस का 3x, इसको अगर हम 2 से गुना कर दें तो राम की वर्तमान आयु आ जाएगी। और इसको हम जब सोल्व करेंगे तो देखिए कितना वैल्यू आ जाएगा। तो यह 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और 1 25, तो यह 252 माइनस का 6x बराबर x। तो हम यहाँ से फाइनल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 7x का वैल्यू आ जाएगा 252, और यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करें x बराबर, तो ये आ जाएगा 252/7। ठीक है, और इसको अगर हम काटेंगे तो देखो 7 या 21, ठीक है, और 42 बचेगा, तो 7 छक 42 होता है, तो 36 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 36 वर्ष, जो कि x आप किसका माने थे, तो x माने थे राम की वर्तमान आयु। ठीक है, तो राम की वर्तमान आयु कितना आ गई, 36 वर्ष। ठीक है, अगर राम का 36 है तो सीता का निकाल सकते हो। सीता कितना होगा, तो 63 माइनस x करेंगे यानी 36 करेंगे, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा, देखो यहाँ से 27 वर्ष। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 27 वर्ष, और आपका राम का हो जाएगा, राम का आपने लाया है 36 वर्ष, यही आपका वर्तमान आयु पूछ रहा था। तो आपका वैल्यू आ जाएगा 36 और 27। देखिए आपका कहाँ पे ऑप्शन में दिखा रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिखा रहा है 36 और 27। ठीक है, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, इसमें लैंग्वेज का थोड़ा सा है खेल, अगर आप सही तरीके से नहीं समझेंगे तो आपको लैंग्वेज सवाल फंसा देगा और फिर आपका नंबर या तो गलत हो जाएगा या तो आप उसको छोड़ के आओगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आपका भी कोई ऐसा सवाल है को जो आपको प्रैक्टिस के दरमियान आपसे सॉल्व नहीं होता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो भी आपकी समस्या है मैथ से रिलेटेड, वो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जो भी इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपके साथ हम जरूर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन जो होता है उसी का इंतजार हम लोग भी करते हैं, और वीडियो को जो आप लाइक करते हैं उसी से हम लोगों का थोड़ा एनर्जी मिलता है। अगर हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एग्जाम की तैयारी करने में मदद करते हैं, तो आपका भी सपोर्ट मुझे चाहिए होता है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।